Hello bachcho, let's see the question. The question says that there are 10 questions. Each question is either true or false. Number of different sequences of incorrect answer is also equal to first number of ways in which a normal coin tossed 10 times would fall in a definite order if both heads and tails are present. Number of ways in which a multiple choice question containing 10 alternatives with one or more than one correct alternatives can be answered. Third, number of ways in which it is possible to draw a sum of money with 10 coins of different denominations taken some or all at a time. Number of different selections of 10 indistinguishable things टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्वेश्चन में बोला है 10 क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसका ईच का आंसर हमारे पास ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस जो है ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज ऑल्सो इक्वल टू, ये हमारे पास में इनमें से किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. तो सबसे पहले देखिए हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस. देखिए कॉम्बिनेशंस हम यूज करने वाले हैं और कॉम्बिनेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है देख लीजिए. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, ये हमारे पास क्या होगी एनसीआर होगी. ये हमने बोला. देखिए ये हमारे पास क्या आ गया एनसीआर आ गया. और इसी के साथ हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ पे. देखिए क्या होता है वो हमारे पास सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, ये टर्म यहाँ पे यूज होगा. इसका मतलब क्या होता है देखिए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश डैश प्लस NCN जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 to the power n के इक्वल होता है. ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास में इसके इक्वल होता है. इन दो कॉन्सेप्ट्स का हम बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या गिवन है 10 क्वेश्चन है. ईच का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज ऑल्सो इक्वल टू, जितने भी इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनके हमको सीक्वेंसेस लेने हैं, बताने हैं सीक्वेंसेस क्या नंबर ऑफ वेज होंगे. तो देखिए हमारे पास टोटल क्या है 10 क्वेश्चंस है. 10 क्वेश्चंस है हमारे पास में, उनमें से हमको क्या करना है 10 क्वेश्चंस है और हमको ये नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिससे इनकरेक्ट आंसर हो. अब ऐसा हो सकता है देखिए 10 क्वेश्चन से 10 में से एक का आंसर इनकरेक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है 2 के आंसर्स इनकरेक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है 3 के आंसर्स इनकरेक्ट हो जाए. अब हमको तो इनकरेक्ट वेज चाहिए, यानी कि सारे के सारे करेक्ट नहीं होने चाहिए. तो एक भी करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है, वो भी हम इनकरेक्ट केसेस में ही लेंगे. 2 भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, 3 भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, 4 भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, ऐसे ही 10 भी इनकरेक्ट हो सकते हैं. सारे के सारे इनकरेक्ट हो जाए तब भी वो इनकरेक्ट में ही आएगा. लेकिन अगर सारे के सारे अगर करेक्ट हो गए तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट में नहीं रह पाएगा. फिर वो हो जाएगा कि करेक्ट आंसर्स दे दिए हमने, सारे के सारे करेक्ट दे दिए. तो हमको क्या करना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज देखना है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हमारे पास क्या हो जाएंगे. देखिए 10 में से एक इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे 10 में से एक क्वेश्चन को चूज करेंगे और उसको इनकरेक्ट बता देंगे. अब देखिए फिर उसके बाद में 10 में से 2, अब 10 में से कोई भी हमने 2 क्वेश्चन चूज किए और फिर उनको इनकरेक्ट बोल दिया, इनकरेक्ट कर दिया उनको. तो इसी तरीके से 10C3 प्लस डैश डैश यहाँ तक कितना चला जाएगा, ये 10C10 तक चला जाएगा. अब सारे भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो इनकरेक्ट ही माना जाएगा. लेकिन सारे करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे करेक्ट हो गए तो इसका मतलब वो सारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे. फिर इनकरेक्ट के सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, उसमें करेक्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम करेक्ट वाला नहीं लेंगे. अब हमको पता है यहाँ से कि जो हमने पहले ये की कॉन्सेप्ट लिखा है NC0 प्लस NC1 प्लस डैश NCN तक लिखा है, ये किसके इक्वल है 2 to the power n के इक्वल है. तो यहाँ से अगर मैं इस NC0 को हटा दूं और n की जगह 10 रख दूं तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा. तो हमने यहाँ से बोला 10C1 प्लस 10C2 ये किसके इक्वल हो जाएगा. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ 10C0 को ऐड कर रहा हूँ. तो 10C0 को ऐड किया,
10C1 प्लस 10C2 प्लस डैश 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 प्लस 10C10 और इसमें माइनस हो जाएगा 10C0 को माइनस कर देंगे। अब हमको पता है, यहाँ से देखिए, अब हमको पता है ये जो है हमारे पास में 10C0 प्लस 10C1 इसका वैल्यू होता है 2 और 10C0 होगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2 माइनस 1 बन जाएंगे। ये बन गए हमारे पास। तो अब हम ए ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। देखिए ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ नॉर्मल कॉइन टॉस द 10 टाइम्स। एक नॉर्मल कॉइन को हम 10 टाइम्स टॉस करते हैं, फॉल इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जो ऑर्डर है वो डेफिनेट होगा इफ बोथ हेड्स एंड टेल्स आर प्रेजेंट। तो उस बोथ हेड एंड टेल्स अगर प्रेजेंट हो तो हमको ये बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर कोई भी हमारे पास हेड आ रहा है तो अगर हम 10 टाइम्स अगर उसको टॉस करेंगे तो हेड, कोई भी दो हेड्स में हमारे पास चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं दो हेड्स अगर आ रहे हैं तो वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास में 10 जो है वो हमारे पास में क्या है, 10 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस किया है। अब कॉइन को अगर 10 टाइम टॉस किया है तो उसमें हम बोल देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि 1 टाइम हेड आ रहा हो, 2 टाइम हेड आ रहा हो, 3 टाइम हेड आ रहा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 0 टाइम हेड आ रहा है, क्योंकि अगर 0 टाइम अगर हेड आ गया तो इसका मतलब उसमें तो हेड आया ही नहीं। अगर हेड हमको तो ये बोला है यहाँ पे कि डेफिनेटली 1 टाइम तो एटलीस्ट होना चाहिए हेड। देखो बोथ हेड एंड टेल आर प्रेजेंट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयर आर 10 coins, there are a coin tossed 10 times, tossed 10 times, उसको 10 टाइम टॉस किया जाता है। तो नंबर ऑफ वेज हमने बोले, नंबर ऑफ वेज। अब हम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है हमको कि 0 टाइम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको बोला है कि हेड्स और टेल्स दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमने बोला यहाँ से 10 में से एक बार हेड आ जाए, हम हेड की देख रहे हैं ये, तो हमने बोला यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 में से 1 टाइम हेड आ जाएगा, 1 टाइम हेड, और बाकी सारे के सारे 9 टाइम्स क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास, अब देखिए हेड जो आएगा, अब ये हमारे पास मान लीजिए हेड आ गया, तो हेड 1 टाइम आया तो अब उसकी हमने पोजीशन डिसाइड कर दी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने सपोज इसकी पोजीशन देखी, तो अब 10 में से हमने चूज की इसकी पोजीशन, वहां पे सपोज यहाँ पे हमने हेड रख दिया, तो अब बाकी सारी जगह क्या आएगा, टेल आएगा। अब टेल में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसका सिंगल वे होगा। तो हमारे पास हेड रखने का एक वे आ गया और सिंगल वे क्या आ जाएगा, टेल्स का वे आ जाएगा। अब इसके बाद में 10 में से हमने 2 को चूज किया, यानी कि अब 2 हेड्स आए तो 2 हेड्स को अरेंज करने के वेज हम देख सकते हैं, फिर 3 हेड्स को अरेंज करने के वे देख सकते हैं, फिर इसी तरीके से हम 9 तक जा सकते हैं। अब 10 तक नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम 10 तक चले गए तो 10 तक जाने पर हमारे पास में क्या होगा, अगर हमने 10C10 लिखा तो इसका मतलब कोई भी हमारे पास में क्या नहीं होगा, हेड नहीं आएगा। या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमने यहाँ पे हेड की बात कर रहे हैं तो 10 हेड अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब टेल नहीं आएगा। अगर टेल नहीं आया तो ये तो हमको बोला है कि हेड और टेल तो आना चाहिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ से 10C0 को ऐड कर दिया, फिर 10C1 प्लस 10C2 प्लस डैश डैश प्लस 10C9। अब 10C10 को भी हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 10C0 और 10C10 को हमने सबट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये हमारे पास 2 to the power 10 हो जाएगा। और 10C0 का वैल्यू भी हमारे पास 1 होता है और 10C10 का वैल्यू भी 1 होता है, तो यहाँ पे 2 को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। तो हमने बोला यहाँ से ये इसके इक्वल तो नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। अब हमको बोला है नंबर ऑफ वेज इन विच अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेनिंग 10 अल्टरनेटिव्स विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट अल्टरनेटिव्स कैन बी आंसर्ड। ये कैसे आंसर किया जा सकता है, जिसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए बी हमारा क्वेश्चन है, ये बी ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 हमारे पास में अल्टरनेटिव्स है किसी क्वेश्चन के। अब 10 अल्टरनेटिव्स में को हमको क्या करना है, आंसर करना है कि हमारे पास में क्या हो। देखिए हम कितने हमको बोला है कितने वेज से हम आंसर कर सकते हैं, विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। 1 और मोर देन 1 करेक्ट अल्टरनेटिव्स हो तो हम कितने तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला है 1 है, या फिर हमारे पास 1 और या तो 1 करेक्ट है या फिर 1 से ज़्यादा करेक्ट है, मोर देन 1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर हमने देखा सबसे पहले नंबर ऑफ वेज,
नंबर ऑफ वेज अगर हमने देखा तो उसमें हमने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ वेज में, अगर हम 10 में से सबसे पहले हमको 1 तो लेना ही होगा, 1 तो सबसे पहले कम से कम 1 तो क्या होगा, करेक्ट होना ही चाहिए। तो सबसे पहले 10C 1 वेज हो गए इसके, 10 में से 1 को हमने चूज कर लिया कि हाँ ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये अल्टरनेटिव जो है वो हमारा करेक्ट होगा, तो हमने ये ऐसे चूज कर लिया 10C 1। देन उसके बाद में 10C 2, देन उसके बाद में 10C 3। अब हम बोल सकते हैं कि या फिर हो सकता है 2 अल्टरनेटिव करेक्ट हो या फिर हो सकता है 3 अल्टरनेटिव करेक्ट हो। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं 10 के 10 अल्टरनेटिव भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में आंसर करने की पॉसिबिलिटीज होंगी। अब इसमें हमने क्या किया, 10C 0 को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे 10C 1, 10C 2, यहाँ से डैश डैश डैश, ये बन जाएगा 10C 10 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10C 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 10 की कॉन्सेप्ट से, और 10C 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारा बी, हमारा इसके साथ करेक्ट होगा। तो बी हम बोल सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एंड देन हमने सी को चेक किया। अब नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ a sum of money with 10 coins of different denominations taken some or all a time, तो all at a time। तो हमको बोला है नंबर ऑफ वेज हमको बताने हैं which is it is possible to draw a sum of money with 10 coins of different denomination। अगर हमारे पास में 10 जो coins है वो different denominations के हैं, तो यहां से हमने बोला सी ऑप्शन हमने देखा, तो 10 डिफरेंट कॉइन्स है हमारे पास में, 10 डिफरेंट कॉइन्स है। अब इनके डिनोमिनेशन जो है, इनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 10 में से कोई भी हम एक कॉइन को चूज कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू सेम है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 10 में से हमने एक को चूज कर लिया, किसी भी एक को। अब वैल्यू हमको ये चूज तो करना ही है 1, और यहाँ पे बोला है हमको सम टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, कुछ ले लो या फिर सारे ले लो, हम ये कर सकते हैं, सारे भी ले सकते हैं हम। तो हमने बोला सबसे पहले हमने तो एक ले लिया, तो 10C 1 के कारण से 10C 1 में से यानी कि हम कोई भी एक कॉइन चूज कर लें तो सबका डिनोमिनेशन वैसे भी अलग अलग ही है, तो हमने बोला 10C 1 वे हो गया। अब ये 10C 2 हमने 2 ले लिया, फिर दोनों को ऐड करके उनका डिनोमिनेशन देख लिया, फिर उसके बाद में 10C 3। इसी तरीके से हम सारे भी ले सकते हैं, तो 10C 10 तरीके से हम ले सकते हैं। तो हमने बोला अब इसमें अगेन जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही हम इसमें से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 to the power 10 minus 1 हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अब देखिए अब हमने बात की डी ऑप्शन की। अब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 10 इनडिस्टिंग्विशेबल थिंग्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, यहाँ से हमको बोला नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 10 इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि 10 हमारे पास में ऐसी थिंग्स है जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि हम आइडेंटिकल थिंग्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है देखिए, सो यहां से डी जो ऑप्शन है इसके अंदर क्या है हमारे पास में 10, वी हैव 10 आइडेंटिकल थिंग्स, या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। यहां से क्या है 10 आइडेंटिकल थिंग्स, और हमको बताना है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन, अब डिफरेंट सिलेक्शन देखिए हमारे पास 10 इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि आइडेंटिकल थिंग्स है, तो उनको अगर हमको सेलेक्ट करना है, उनमें से अगर सेलेक्ट करना है हमको 10 में से, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हमने सपोज 2 अगर कोई ले ली, तो 2 अगर हमने कोई भी थिंग्स ले ली तो वो तो आइडेंटिकल है, तो उसका तो एक ही वे होगा, हम 10C 2 नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर अलग अलग थिंग्स होती है तब तो हम 10C 2 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आइडेंटिकल है, इसका मतलब वो 2 को चूज करने का सिंगल एक ही वे होगा। अब इसमें हम अलग अलग तो है नहीं हमारे पास, तो हम 1 ही बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज 1 ही होगा। तो यहां से हमने बोला अब 10 है हमारे पास में आइडेंटिकल थिंग्स, और यहां पे हमको क्या बोला है, डिफरेंट थिंग सम और ऑल एट अ टाइम, ये हमको बोला है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देखिए हमने सबसे पहले हमने बोला कि हमने सम ली, यानी कि एक ले ली हमने, सपोज एक हमने थिंग ले ली, फिर उसके बाद में हमने 2 चीजें ली, 2 आइडेंटिकल थिंग्स ली, तो उसका भी 1 ही वे होगा। 3 ली तो उसका भी 1 ही वे होगा। 4 ली तो उसका भी 1 ही वे होगा। अब कितनी भी ली हमने, अब हमने अगर मान लो 10 भी ले ली तो उसका भी सिंगल ही वे होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमको कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल थिंग्स है। हमने जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास सेम आइडेंटिकल एप्पल्स है, तो आप चाहे ये वाला एप्पल ले लो चाहे ये वाला एप्पल ले लो, दोनों एप्पल ले लो, एक ही बात है, कोई भी हमारे पास अलग अलग वेज नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिंगल वे होंगे। तो हमारे पास कितना हो गया देखिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और यहाँ से हम 10 के लिए बोल सकते हैं।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 वेज हो जाएंगे, तो ये भी इक्वल नहीं होगा जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसके। तो यहां से हमने बोला बी और सी हमारे करेक्ट होंगे, डी और ए हमारे करेक्ट नहीं होंगे। तो हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएंगे बी एंड सी आर दी करेक्ट आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।